Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हाय फ्रेंड्स, हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा और ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज लेके आई हूँ और सुनाती हूँ आपको। आज दोनों एपिसोड अच्छे थे। तो पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हेलो अंजू जी, नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में मोटी बा ने जो मीठी छुरी बन के काम करना शुरू कर दिया, तो उसमें मीठी छुरी के शिकार बनने को राही तैयार है। राही अपने मन से तैयार होगी, उसको समझ में नहीं आ रहा, अभी कुछ सोच नहीं रही वो। आज मोटी बा ने बहुत अच्छे से प्यार से बहुत बार बार माफ़ी मांगने का नाटक करते हुए आज पंडित जी कोई पूजा वूजा रखी नहीं थी, कोई दिन ठहरा हुआ नहीं था, क्योंकि आज ख्याति की बात से समझ में आता है, मीता की बात से, कि आज कोई पूजा नहीं थी। राही को नहीं जाने देने के लिए उन्होंने ये नाटक किया। और एक बड़े लोगों का क्या है, एक फ़ोन कॉल किया तो पंडित जी आ ही जाते। तो यहाँ पे उन्होंने जो एक चाल चली वो उसमें फंस गई। और ये हरकतें अब यहाँ राही यही करेगी, प्यार प्यार में ये सब वो जो करेगी ना कि मेरे को परिवार मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ हमने देखा कि राघव, अनुपमा ने जैसे पता चला कि राघव तो बेकसूर है और राघव की कहानी सुनाई, तो डेफिनेटली ये कोठारी परिवार है, क्योंकि उन्होंने कहा कि उसके जब भाई लोग आते थे और उनको धमका के दे जाते थे। तो यहाँ वही समझ में आता है कि पराग वगैरह जैसे लोग हैं यहाँ पे। तो यहाँ वो डेफिनेटली वसुंधरा देवी की बेटी है, राघव की पत्नी। उन्होंने आज यह पूरा क्लियर हो गई, तो बहुत ही क्लियरिटी के साथ है कि और कौन हो सकता है। तभी तो सेंट्रल जेल के नाम पे इन लोग और झूठे केस में उसे फंसा भी दिया मर्डर के, जो उसने किया ही नहीं। तो यहाँ पे आज राघव की माँ ने बताया, तो अनुपमा निकल पड़ी राघव को लाने के लिए, कि उनका माँ बेटे का मिलन कराने के लिए जैसे तैसे दौड़ते भागते उसको जान से बचा दिया। इधर पूजा होगी तब ये जलेगी तो उसकी गाड़ी खराब है। अब वो दूसरा जाल फंस गया है एक्चुअली प्रेम के लिए, पर राही के माध्यम से वो मोहित कहते हैं, जो उसने आज देखा कि वो मुझे तब कल भी मैंने कहा था कि वो एक्सीडेंट भी मोहित ने करा है, चाल थी वो उसकी उनके घर तक पहुंचने की। और जो हमने देखा कि फ़ोटो जलाना और ख्याति का भी फ़ोटो दिखना, तो वो मोहित ही है। अब उसको तो मौका मिल गया जाने का, राही लेके भी आ गई। यार राही दूसरी गलती कर गई, अब कुछ फैसला लेने देना चाहिए ना। अभी तो इस घर में इतनी नई है और इतना क्यों डिसीजन ले रही है। तो यहाँ राही फिर से गलत, यहाँ पे राही गलत ही है, अनजाने में सही पर गलत है, क्योंकि आज मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है, इसलिए कि रिकैप में भी जो देखा हमने। तो यहाँ यानी इतने जल्दी कैसे विश्वास कर सकती है, जिसने तेरी पूरी यानी तेरा सपना ही जला दिया ही कर दिया, एकदम से क्यों, कि एकदम से ये लोग कैसे बदल सकते, जबकि इनके कितने रूप तुमने देख लिए। तो यहाँ थोड़ा एकदम आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। तो अभी प्रेम भी वही कर रहा है जो राही चाहती है, जो राही करना चाह रही है। तो दूसरी बात है कि वो मोहित घर में आ गया। अब यहाँ पे ख्याति अपने बेटे के लिए जो रख रही है, डेफिनेटली वो प्रेम के लिए, पर वो जो कागज़ उड़ता है वो मोहित के पास जाके रुकता है। वो घबरा जाती है, उसको अभी पता है नहीं पता है कि मेरा बेटा है, पर जो बातें बता रहा है कि वो कहाँ से आया, तो वो उसका बेटा ही है। और आज वो पैर का धक्के से ही सही, पर माँ बाप के पैर को छूना, तो यहाँ वो क्या पराग का भी बेटा है, ये थोड़ा सवाल है। ये बात क्लियर नहीं है कि वो पराग का भी बेटा है क्या, क्योंकि ख्याति का ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये ज़रूर चलेगा। अब इधर यहाँ पे माही अनु की रसोई में जिस टाइप की हरकतें कर रही, तो प्रेम क्या बेवकूफ़ है, क्या झल्ला है, क्या है ये प्रेम। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि वो साली है, तो अगर वो अगर मजाक से छेड़छाड़ कर रहा है साली के, तो हम समझ सकते हैं कि लड़कियां। अब यहाँ उसको पता है कि एक्चुअली माही कैसी है, उसके बाद वो हर बार वही हरकतें क्यों कर रही है, ऐसे करीब आने की, उसको छूने की, उसको ये करने की। तो क्या प्रेम को ये बात समझ में नहीं आ रही, प्रेम इतने हल्के में क्यों ले रहा है। कल में कुछ होगा तो प्रेम भी उतना जिम्मेदार है। मुझे तो प्रेम का उस दिन भी अच्छा नहीं लगा था, आज भी नहीं। अरे परी कब तक आएगी बीच में, परी कब तक समझाएगी।
और बस एक परी से एक शिकायत है कि परी ने इतना हल्के में इसने ना बताना चाहिए, अनुमा को बताना चाहिए, और इसे राही को बताए, राही भी बेवकूफ़ है, राही को बता के राही भी अनसुनी कर देगी बात को। तो मुझे लगता है कि समय के चलते अगर परी ने भी बता देना चाहिए उसकी तरफ से, तो उसने काम करना चाहिए। दूसरी बात, अनुपमा, अभी हमने जो रिकैप में देखा कि वो माँ बेटे का मिलन हो गया, वो सब हमने देखा, ठीक है, अच्छा लगा वो सीन। बट जो अभी रिकैप में देखा कि परी मना कर रही है अनुपमा से कि राघव से कमी ज़्यादा मत मिलो, जो भी कहा, तो मुझे भी यही कहना है कि बाकी के झमेलों में अगर पढ़ना है, झमेले नहीं है, अनुपमा को टारगेट मिलता है। अनुपमा है कैसे लीड कैरेक्टर, वो किसी का बुरा नहीं चाहती, किसी को हमेशा हमेशा सबकी मदद करती है, वो बात हम जानते हैं। पर घर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जैसे कि माही को कैसे इग्नोर कर रही, माही को देखने के बाद अगर इतना भी किसी पे क्यों विश्वास करना, कितना विश्वास था वनराज शाह पे। वनराज शाह प्रेम नहीं है, माना, प्रेम से कोई वनराज शाह की तुलना नहीं कर रहा है, पर है तो इंसान ना। तो यह मुझे लगता है कि अनुपमा ने माही पे भी ध्यान देना चाहिए, इसको ये जो है ना, क्योंकि पता होना चाहिए अनुपमा को कि हर बार प्रेम राही के साथ नहीं होगा, राही प्रेम के साथ होगी, क्योंकि शादी हुई है तो उसकी ससुराल में कैसे, ये तुम भी जानती हो अनुपमा, तो उसको अपनी गृहस्थी के लिए कुछ किसी काम से उसको अपने घर रुकना पड़ेगा, तो हर बार प्रेम अकेला नहीं। और राही हर एक कोशिश करते रहेगी, माही हर एक कोशिश करते रहेगी, तो अनुपमा को उधर भी ध्यान देना होगा। अगर बाहर के काम करना है, बाहर के लोगों को संभालना है, तो घर में भी थोड़ा तो आज मुझे वही लगा राही गलत नहीं है, पर अब वो पता भी चल जाएगा कि राघव कौन है, तो और भी माँ बेटी के बीच में होगा कि आप उसको साथ दे रहे जिसने आपके बेटी पे हमला किया। तो ये अनुपमा और इसके बीच में मोटी बा कलेश पैदा करेगी, क्योंकि अनुपमा को आज उसने एक डाल ही दिया उसके मन में कि अनुपमा तुम्हें अभी ऐसी हालत में कैसे खाना यानी काम पे बुला सकती है। एक बात उसने बहुत ही प्यार से बोली थी। तो यहाँ मुझे लगता है कि मोटी बा ऐसे हरकतें करेगी राही को दूर रखने की। अब राही के इस घर में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो उसके अपोजिट है। अब मोहित के चलते यहाँ यही होगा कि मोहित और राही करीब आएंगे, करीब यानी एक दोस्त बनेंगे, एक जो भी ऐसा वो राही की तरफ से होगा, मोहित की तरफ से नहीं। पर गलत फहमियाँ तो यहाँ भी पैदा हो सकती है, गलत बात यहाँ भी डाली जा सकती है, प्रेम के मन में कोई भी डाल सकता है। तो यहाँ मुझे लगता है कि इस टाइप की हरकतें जो होगी, ठीक है, मज़ा तो नहीं आ रहा है वही सब कुछ कहानी में, तो देखेंगे अभी क्या है, बोरिंग हो रहा है। तो थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी। हेलो अंजू जी, ये नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। इधर है ये राघव की माँ ने राघव के बारे में सब कुछ बताया है, लेकिन उसने अभी ये नहीं बता पाई है कि ये वो वसुंधरा कोठारी की बेटी थी। अगर ज़रा सा भी इसने ये हिंट दे दिया होता तो अनुपमा के सामने सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाता कि, और ये तो जो है मैनिपुलेट करने में जो है वसुंधरा कोठारी को शायद पीएचडी क्या डीलिट की भी जो है ना डिग्री हासिल है। कैसे लोगों को मैनिपुलेट करना है, क्या करना है, ये उसको बहुत अच्छे से आता है। तो जब उसने अपनी बेटी को भी मैनिपुलेट कर दिया होगा, और जब उधर इसको ये पता चला है कि राघव की माँ है, तो पता ही अनुपमा को पता चल ही गया, तो वो भागी जेल गई है। और उसने तो पता चल गया कि वो तो अनुपमा को पता चल गया है कि वो जेल से रिहा हो चुका है, और कभी किसी से भिड़ गया, कभी किसी से उसकी टक्कर हो रही है। बीच में उसको ये गौतम और ये पराग भी मिले हैं, और ये अब गौतम की उल्टी गिनती तो शुरू हो ही चुकी है। जब आज पराग कोठारी ने ये कहा है कि हमें एक बहुत बड़ा वो चाहिए, ज़मीन का टुकड़ा चाहिए रेस्टोरेंट बनाने के लिए, तो उसके जो चेहरे पे 12 बजे है ना, और वो देखने में मज़ा था। और ये मोटी बहन ने जो है वो रखा है, घर में पूजा रखी है, और घर में किसी को कानो कान खबर नहीं है। तो जब ख्याति ने ये पूछा है मीता से कि क्या तुम्हें खबर है
और तो उसने भी मना कर दिया। और उसका अंदेशा ये ख्याति का कि बिल्कुल सही है कि ये कहीं जानबूझकर ऐसा तो नहीं कर रही है, बिल्कुल जानबूझ कर रही है ये मोटिबा। और इसके राही और प्रेम के मन में अनुपमा के खिलाफ जो जहर के बीज बोने की कोशिश कर रही है, कहीं ये ऐसा ना हो जाए कि ये इनके मन में जहर के बीज बोते बोते इसके खुद के प्रति इनके मन में जहर भर जाए। और ऐसा हो गया ना, उस दिन ये बहुत अच्छी तरीके से ये मुंह की खाएगी। अभी तो ये जितना अभी थोड़ा सा ये अपने आप को सोच रही है कि मैं बहुत जो है अपनी दिमाग की तेज हूँ, और अभी जिस दिन इसका सारा सच ये अनुपमा के सामने आ गया, उस दिन सब कुछ ये तहस नहस हो जाएगा। और प्रेम के सामने भी फिर ये कि क्या मुंह दिखाएगी। और ये क्या प्रेम बोलेगा नहीं कि आपने तो अपनी बेटी के साथ कर लिया, तो मैं और राही क्या चीज़ है। और उसने राही ने कहा है कि मैं जब पूजा मेरे लिए रखी है तो मैं पूजा में अटेंड करके आ जाऊंगी। यही तो उसका मकसद है वसुंधरा कोठारी का, कि ये दोनों अलग हो जाएं। और उधर ये माही अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आ सकती। इसने ये साबित कर दिया कि कभी भी परवरिश जो है मायने नहीं रखती, खून अपना जोर मारता ही मारता है। और ये तो हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये काव्या की बेटी है, और ये इस पे इसका खून का असर तो होगा ही होगा। और आज ये कई बार ये साबित हो चुका है। ये मुझे एक बात समझ ही नहीं आती कि ये परी ये सब बातें उसको अनुपमा को क्यों नहीं बताती है, जब एक बार ये बात उठ चुकी है कि इसने इसको प्रेम के नज़दीक आने की कोशिश की थी। और जब उसकी हल्दी की फंक्शन था, तो अब क्यों नहीं ये परी ये सब बातें उसको कॉन्फिडेंस में लेकर बताए ना, सबके सामने ना बताए लेकिन अकेले में कभी तो बताए। खैर, लेकिन आजकल जो है परी ने माही पे जो नज़र रखी है ना, वो बिल्कुल सही है। और जब उसने कहा है कि कोई छोटा बच्चा है कि जो आपको ऐसा करेगा, वो जब उसके इसने फिर माही ने राही के खिलाफ कुछ बोला है, तो जो इसने लड़के प्रेम ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो अपना सब मुँह लेके रह गई। फिर ये कि मैं आखिर में लोगों को मेरे जैसे संस्कारी लोग ही पसंद आएंगे। तू और संस्कारी माही, सच में अगर संस्कार ऐसे होते हैं तो भैया लोग बिना संस्कार के रह लेंगे, वो ज़्यादा अच्छा है। बस तेरे जैसे नहीं बनने चाहिए। और ये इसका तो अपना ख्याल ही पुलाव पकना है। और प्रेम मेरे पास आएगा, क्यों आएगा भाई? तुझमें कोई सुरखाप के पड़ लगे हैं या हीरे मोती जड़े हैं जो प्रेम लौट के तेरे पास आएगा? उसे अगर तेरे पास आना होता तो तुझे छोड़कर जाता ही नहीं कभी। पर ये सब बातें इसकी मोटी बुद्धि में घुसती ही नहीं है माही के। और यही हाल इसकी माँ काव्या का था। जैसे उसने वनराज को डरा धमका के और जिस तरह से उसको ब्लैकमेल करके शादी की थी, वही हाल अब ये कर रही है। और ये राघव जो है आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पे अनुपमा पहुँच गई है, तो उसने बताया कि तुम्हारी माँ जिंदा है। लेकिन पहले तो वो इस बात पे यकीन ही नहीं कर पाता। और इधर ये कुछ लोग जा रहे हैं, तो राही पे कुछ वो रैश ड्राइविंग है, तो इतने में किसी ने उसको बचाया है, कोई मोहित है। और इधर ये प्रेम भी आ गया है, और ये घर आ गए, उसको घर लेकर आए हैं। और ये तो मोहित तो प्रेम को पहचानता है। उधर ख्याति जो है अपना उसका श्रीनाथ जी के चरणों में कुछ अपनी अर्जी रखती है कि वो मेरे को माँ मान ले, ये कर ले। और इधर ये राघव को घर लेकर आई है, तो वो इसकी माँ भी कहती है कि मुझे पक्का यकीन है कि तुमने कुछ नहीं किया है। और हो सकता है कि नहीं किया हो, क्योंकि ये तो जब उसने बताया कि वो घर छोड़ के चली गई थी, तब तो जिंदा थी, उसके बाद वो मिली ही नहीं, तो ये उसका खून करेगा कहाँ से? ठीक है, अब हमें दिखाया गया है कि
ये लड़खड़ा गया है, मोहित और पराग और ख्याति के पैरों में गिर गया है। उधर ये राही और अनुपमा के मतलब राही को पता चल गया है कि प्रेम को पता चल गया है कि राही पे अटैक किसने किया था। आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। नमस्ते अंजू जी, नान जी, मैं सोच रही अनुपमा के लिए उसने बहुत अच्छा काम किया है, ये बहुत पुण्य का काम किया है। ये देखो, इंसान पहचान में, उनका दिखने में या कपड़े पहनने से नहीं होता, उनका व्यवहार से उनको समझना की जरूरी है। एकदम से हमें उन्हें जज नहीं करना चाहिए, जैसे जो जज द बुक बाय इट्स कवर, तो वो होता है ऐसा। सो इट इज मतलब एक करना जरूरी है कि किसे पहले पहले उन्हें समझने की जरूरत है उसे कैसे, क्योंकि वो बेकसूर है, कितना फ्रस्ट्रेशन होगा, कितना गुस्सा होगा। पर जो कुछ राही के साथ हुआ वो गलत बात था, वो गुस्सा होगा, ये होगा, ये नहीं गलत समझे कि इसके साथ ये गलत। इनको शायद अनुपमा कोशिश करे कि उसको गुस्सा होगा राघव पर, बहुत गुस्सा होगा, एंड वो समझाने की भी कोशिश करेगी। देखिए पहले से वो बेवकूफ है, पहले इसका ये हिस्ट्री है, ये गलत बात है, इसने नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो पहले से सजा काट चुका है, और कितना सजा काटेगा। एक माँ से कैसे अलग करे, ये इसमें थोड़ा डिसएग्रीमेंट हो सकता है। एंड वसुंधरा जी, ये कहीं ना कहीं इसमें खून में अनजाने में से ही वो इन्वॉल्व है, और उसको ये राघव पर ब्लेम किया है, जिसने उसकी माँ ने कहा कि ये अनजाने उसने नहीं किया है, किसी और ने किया है। मुझे पता नहीं वो एक्सीडेंट क्या होता, धक्का जैसे राही को धक्का हुआ था ना, उसी तरह वो ऑन द स्पॉट शी मस्ट हैव डाइड, एंड उसकी वजह से ये हुआ है, मुझे लगता है। आई थिंक राघव रिकॉग्नाइज्ड पराग, अगर आप देखोगे तो। और ये भी बात है कि अभी वो डर, क्योंकि राघव हैज द थिंग, उसका गुस्सा है दैट एकदम से आता है, नहीं तो इतना आसानी से आता है, वो उस टाइप है। बट ही नीड्स हेल्प, उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है, एंड येट ही नीड्स टू बी पनिश टू, क्योंकि हर एक अनजाने में अनजाने का कॉन्सिक्वेंस होता है, और भरपाई करना पड़ता है जानबूझकर, और इससे इतने और कड़वा मतलब उसे मतलब उन्हें सजा मिलेगा। ये अनजाने के जो हुआ है वो होगा, वो समझ पाएगी और समझा देगी। ऑफ कोर्स राघव पर बहुत गुस्सा होगा, बहुत ज्यादा गुस्सा होगा, उसके वैसे भी गिल्ट है। ये मुझे लगता है कि अभी वो समझा देंगे। कहीं ना कहीं थोड़ा डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं कि राही को हमेशा वक्त लगता है समझने में, और वसुंधरा बहुत भोलापन दिखा रही है, वो बिल्कुल बोली नहीं है, वो जानबूझकर उसको काम में थोड़ा वो करने के लिए रोक रही है। वो कौन होते यार, सब अपने अब हिसाब से करना है क्या, जो काम करे काम करने दो यार, अगर गलत जा रही है तो उसे मसीहा दो, बट उसके मतलब ये नहीं कि तू कुछ मत करो। ख्याति ने बिल्कुल जरा बराबर पकड़ी है, कहीं ना कहीं ये इसकी वजह से वो बच्चे को भी ये किया है। आई थिंक वसुंधरा ने किया है, इसलिए वो मोहित से अलग है, इसलिए यहाँ पर आया है मोहित। मुझे कहीं ना कहीं वो पूरा राज आएगा, तो ये मोहित ही पराग और ख्याति की बेटा है, क्योंकि बहुत छोटे में उसे छोड़ा होगा, इसलिए। पर ख्याति को पता चल गया, मोहित को पता है, पर शायद पराग को पता नहीं है। कहीं ना कहीं पराग भी एक बहन है, आई थिंक वो अमीर घर की बहन है, जिस तरह राघव पराग को देखता है, ये उसमें वन ऑफ द पीसेस ऑफ पजल। ये राही के जो भी हुआ ना, ये सिर्फ वसुंधरा की वजह से हुआ है। इट्स नॉट जस्ट चिट्ठी को जला दिया था, वो के अलावा जो कर्मा होता है ना, जो वो लड़की वो मर गई, वो उसकी वजह वसुंधरा है, और वसुंधरा उसे समझ के गलत समझ के राही पर अटैक किया था, वो गलत बात है, बिल्कुल भी गलत बात है। अगर सीधे तरीके से जेलों से बात करता, कुछ तो मदद मिलता, इस तरह नहीं करता तो ये नौबत नहीं आती ना। अनुपमा तो बहुत गुस्सा होगा, शायद शी विल पनिश हिम, पर पहले उसको ठीक करके, पहले उन दोनों को समझा के, फिर उसमें थोड़ा बहस हो सकता है। बट आई डोंट थिंक इतना नफरत है, क्योंकि उसको वही पता है कि अनुपमा को बड़ा दिल है। बट हाईलाइट ये है कि
राघव रिकग्नाइज पराग, और दूसरी बात एक माँ बेटे को मिला दिया। ये बहुत पुण्य का काम है। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। आज का एपिसोड मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा पॉजिटिव भी था, थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक भी था। क्या कौन कैसे जुड़ेगा ये हम दिमाग लगा रहे सब मिल के, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। राघव की माँ से राघव की आग बीती और दर्द भरी दास्तान सुन के अनुपमा को भरोसा हो गया कि मैं इन माँ बेटे को मिलाऊंगी। कहीं ना कहीं उसकी माँ की आंखों में वो अपना दर्द देख रही थी कि मैं भी अपनी बेटी के लिए तरसी थी, तो राघव को मिला देती। फिर वो पुलिस स्टेशन गई, पकड़ के ले आई, ढूंढ ढूंढ के राघव के घर में लेके आ गई और माँ बेटे का मिलन हो गया। एक पुण्य का काम किया, अच्छा काम किया, हेल्प की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाथ पकड़ने वाले सीन में मुझे कहीं कुछ भी नज़र नहीं आया। ऐसा कुछ 60 साल की उम्र में क्या होता है? मतलब हमदर्दी दी होती है और क्या होता है, हेल्प है। घर में हस्बैंड वाइफ भी ऐसे ही रहते हैं अजनबियों की तरह। चाय चाहिए, पानी चाहिए, ये ला दो, सुबह उठा देना। कहाँ रोमांस बचता है 60 साल की उम्र में? कुछ भी बोलते लोग। मोटी बाग के बदलते सुर में राही ने एक झटके में अनुपमा का साथ छोड़ के मोटी बाग की चलती हुई गाड़ी में पैर रख दिया। वो मोटी बाग की उंगली पकड़ ली और जैसे जैसे मोटी बाग ने समझाया वो समझ गई कि उसकी माँ को उसकी परवाह नहीं है, मोटी बाग को ज़्यादा है। तो मोटी बाग मेरी कितनी चिंता करती है। मैंने तो पहले ही बोला था कि जहाँ उसको इम्पोर्टेंस और प्रायोरिटी मिलेगी वो तुरंत पार्टी बदल लेगी। कौन माँ कौन बा, तेल लेने गया, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अब ये भूल जाएगी कि मेरी माँ ने कितनी मेहनत की शादी कराने के लिए, कितने पापड़ झेले। पराग भी समझ गया कि बा क्या कर रही। ख्याति को भी मालूम पड़ गया कि बा फिर से वही गेम खेल रही। मतलब माँ और बेटा दोनों अपने अपने काम पे लग गए और माँ ही भी आ गई अपने असली रंग में, औकात कह सकते हैं ना वैसे। जरा भी शर्म नहीं है इसको। ये परी खुल्लम खुला बोल के नहीं सबको कि माँ ही अभी तुम्हारे बारे में गलत सोच रही है, दो झापड़ क्यों नहीं लगाती? और प्रेम भी क्या आधी साली आधी घरवाली बात दोनों ही निभाए रहे। प्रेम भी मना नहीं करता स्ट्रिक्टली और माँ ही भी स्ट्रिक्टली नहीं समझती। और वो नया लड़का मोहित, मुझे अभी तक तो वो मैं गोल गोल ही घूम रही हूँ, समझ नहीं आ रहा कि किसके तार कहाँ जुड़ेंगे। पर इतना पता है कि सारे के सारे खुले तार अनुपमा की तरफ ही जाएंगे, नंगे तार करंट मारने के लिए। और वो झटके पे झटका खाएगी भी और 2-2 घंटा रोएगी भी और हम भी रोएंगे साथ में। फिर कहेंगे काश अनुज होता तो अनुपमा के आंसू पोंछ लेता, पर हमारे काश के थोड़ी होता है। आगे क्या होगा? मोटी बा राही को अनुपमा के खिलाफ खड़ा करेगी, ये कहकर कि राघव हमारे खानदान का दुश्मन है और तुम्हारी माँ उसको बचा रही है। अब तुम ही तुम्हारी माँ से बदला लो या झगड़ा करो या सामने खड़ी रहो। और यही होगा दोनों के अलग अलग जाने का रास्ता। राही का अपनी ही पैर को कुल्हाड़ी के ऊपर दे मारने का। फिर वो रोएगी भी तो कोई सुनने वाला नहीं हो। अच्छा है, बड़ी डेढ़ छानी बनती है। पता नहीं प्रेम फिर क्या करेगा। अभी तो सब कुछ खिचड़ी लग रही है, वो भी अध पकी। पकेगी तब देखेंगे खाने के लिए कपड़े जी आएंगे कि नहीं आएंगे, पता नहीं। चलिए कल मिलते हैं, बाय बाय बाय। गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। मोटी बा कभी भी बाज नहीं आएगी। आज जिस तरह से उसने फिर से झूठ कह के राही को रुकवा अनु की रसोई जाने के लिए रोक लिया, यहाँ प्रेम और राही समझ नहीं पा रहे हैं मोटी बा की चाल, क्योंकि उन्होंने इतनी गंभीरता से उस बात को लिया नहीं। यहाँ जिस तरह से दिखाया जाता है कि अनुपमा को पता चलता है कि राघव के बारे में कि राघव ने एक अमीर लड़की से शादी किया था और उस अमीर लड़की मोटी बा की बेटी ही होगी, जिसने प्यार करके राघव से शादी तो कर ली पर उसके घर में वो एडजस्ट नहीं हो पाई, क्योंकि उसको ऐसा आराम की आदत हो गई थी।
जिसके वजह से वो आम दिन उसे झगड़ा करती थी, उसे बड़ा बुला कहती थी और एक दिन वो घर छोड़ के भाग गई। जहाँ मोटी बा को पहले ही उनके घर का इज्जत नीलाम हो गया था कि उनकी बेटी एक गरीब लड़के के साथ भाग गई है शादी करते हुए, और उसके बाद जिस तरह से उसने वो घर से भी भाग गई है, ये जानते हुए उनके घर के इस सब होने के वजह से उनके स्वाभिमान, उनके परंपरा को धक्का लग रहा है, जिसके वजह से उन्होंने अपनी ही बेटी को शायद गायब कर डाला है। शायद उन्होंने उसकी जान ले लिया हो या उसे और कहीं रखा हुआ रहेगा और उसका कत्ल का इल्ज़ाम निर्दोष राघव पे डाल दिया, जिसके वजह से उसने 14 साल और 4-4.5 साल उसने फोर्सफुली उसने सज़ा काटी है। यहाँ एक बात तो तय हो गया, ये बात सब कुछ अनिल, पराग और मोटीबा के अलावा और किसी को शायद बात पता नहीं होगी। और यहाँ राजन शाही को तो दाग देनी चाहिए, जहाँ वो ये रिश्ता क्या कहलाता का सेकेंड सीज़न को ही दोहरा रहे हैं। जिस तरह से ख्याति का बेटा मोहित आ गया है, नई एंट्री, जहाँ वो पराग और ख्याति का ही बेटा होगा, और जिस तरह से सुवर्णा ने उसके बेटे को अपने आप से अलग कर दिया था क्योंकि वो मनीष जी की बेटे को भरपूर प्यार देने चाहती थी, वैसे ही यहाँ अपने खुद के बेटे को उसने अलग कर डाला प्रेम के वजह से, जिसके वजह से ही मोहित प्रेम से नफ़रत करता है और उसे बदला लेना चाहता है। यहाँ जिस तरह से पाकी और बा कह रहे थे, पाकी अपने आप से ज़्यादा और किसी से प्यार नहीं करती है। उसे पैसे और लग्जूरियस लाइफ के लिए वो किसी की ज़िंदगी को दाव में डाल सकती है। यहाँ तक भी वो ईशानी को कोठे में भी बैठा सकती है अपनी ऐशो आराम के लिए। और बा को इस बात की जलन है कि अनुपमा कैसे खुश रह सकती है अपनी मन की करते हुए। वो अगर थोड़ा बहुत खुश रहना चाहती है, फिर भी बा को जलन होती है कि अनुपमा दूसरों के लिए क्यों कर रही है। बा ये समझती है कि अनुपमा का जन्म इसीलिए हुआ है कि इन शाह फैमिली मेंबर्स की ही चाकरी करते हुए वो अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी आखिरी सांस तक उनके ही लिए काम करे। यहाँ अनुपमा को पता चल गया है कि वो इस जन्म क्या 7 जन्म भी ले ले तो पाकी और तोशु को वो सुधार नहीं सकती है, जिसके वजह से उसने वो कोशिश छोड़ दिया है। और जिसे उसे खुशी मिलती है वो काम करने के लिए वो करती है, पर उसे भी ये बा को और पाकी और तोशु को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अनुपमा अपनी अच्छाई को तो नहीं छोड़ सकती है। भले ही वो शाह फैमिली मेंबर्स के लिए काम करती हो, पर उसके सुकून दूसरों लोगों को मदद करते हुए ही मिलता है। यहाँ आगे देखेंगे किस तरह से मोटी बा का राज खुलेगा और ख्याति का भी राज खुलेगा कि मोहित ख्याति और पराग का बेटा है। और यहाँ राघव को सपोर्ट करते हुए राही और अनुपमा में दरार आ सकती है, क्योंकि ये बात पता चल गई है कि प्रीकैप में कि राही के हमले किसने किया है। आगे देखेंगे कौन अनुपमा के साइड में रहेगा और कौन अनुपमा के खिलाफ रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्ते अंजू जी, नमन जी। ये अननेसेसरी कंफ्यूजन है।
मैं सोच रही अभी ये रिश्ता क्या लेता के लिए। मैंने इतना पेचीदा क्यों बनाना है यार? अगर वो बोल देते कि खुल्लम-खुल्ला वो बैठ जाते। फूफा साहब कितना भी धमाल-कमाल कुछ भी कर ले, वो कुछ नहीं कर पाएँगे। वो बैठ सकते थे। ये इतना बड़ा वो राजस्थानी की भाषा बोल के उसको कर उनका जो वो भी पहने वो बहुत गलत है। ये छुपाना क्यों? जितना देर करोगे उतना प्रॉब्लम होगा एंड ये ठीक नहीं है। ये लोग एक्सरसाइज करें, वो बात एंड टू मच अटैचमेंट कभी-कभी डर लगता है क्योंकि क्या है कि दिल टूट जाता है। ठीक है, अभी विद्या थोड़ा सही जा रही है, वो फुफासा को मुँह तोड़ जवाब दे रहा है, काजल तो अच्छी बात है। ये लोग कितने भी अंधे भक्त हो रहे हैं कि अबीर चारों में क्या चल रहा है, क्या कुछ नहीं पता चल रहा है। अबीर दिल-दबल बहुत गलत कर रहा है और चारू कमाल है। क्यारा मुझे फ़क्र होती है और मुझे बहुत खराब लग रहा है कि इसको ये इतना गुज़रना पड़ा है। शी डज़न्ट डिज़र्व दिस। उनको तो थोड़ा सिखाना चाहिए पाठ अबीर और चारू को और जो भी हो रहा है सबके सामने लाना पड़ेगा असलियत। ये बहुत घटियापन कर रहे हैं। वो सही नहीं कर रहे हैं क्यारा के साथ। दोनों अबीर और चारू और ये जितना करेंगे देखो अभी पता चल गया आपको कितनी देर तक ये सच छुपा रहेगा? ये क्यों नहीं बताते? ये मुझे समझ में नहीं आता। ये बहुत गलत कर रहे हैं। भगवान जी से बात करना, ये सरेगेट करना गलत बात नहीं है। सरेगेट रूही बनाना फिर से गलत बात है। ये तो अभी देर हो चुकी है। अभी और द कैओटिक सिचुएशन होगा। थैंक्स टू ये लोग। अरमान पहले से पता है वो सही बात था। कह देना चाहिए। अबे देखो फुफासा इतना ड्रामा करेंगी बस। हाँ, अभी वो अबीरा थोड़ा वो मुँह तोड़ जवाब देगी, वो सँभाल लेगी। तो ये नौबत ही क्यों आना है? पहले क्यों नहीं बताते? देखते हैं आगे क्या होता है। होता है के बारे में बोलना है तो यहाँ दोनों भाई बहन अक्षरा के नाम को तो बहुत रोशन कर रहे हैं। जिस तरह से अक्षरा ने अकेले एक लड़की को जन्म देते हुए उसकी देखभाल पालन पोषण किया, पर यहाँ जिस तरह से अबीरा का मेंटालिटी है, इस ज़माने की लड़की होते हुए भी और वो भी लॉ की पढ़ाई करते हुए एक लॉयर होते हुए भी उसकी मेंटालिटी किस तरह की है। उसे लगता है कि किसी कपल को अगर उनका खुद का बच्चा नहीं है तो उनको इस धरती में रहने का रह ही नहीं सकते हैं। जो कुछ भी है अगर बच्चा नहीं है तो उनको ज़िंदा रहने का हक ही नहीं है। वाह भाई वाह! आजकल जो अबीरा कर रही है, इतना ओवर करती है, वो देखते तो बहुत ही गुस्सा आता है। यहाँ जिस तरह से वो हर रिचुअल्स में भागी हो रहे हैं दोनों अबीरा और अरमान, पर आखिर में मुझे पहले ही मैंने कहा था कि ऐसा कुछ होगा सिचुएशन या सरकमस्टेंस कि अरमान और अबीरा को अपना खुद का बच्चा रूही से मांगने का सिचुएशन ही नहीं होगा। ऐसा कुछ हो सकता है रोहित या दक्ष के साथ या रूही के साथ कि वो ये मौका ही ना मिले कि उन्हें अपने बच्चे के बारे में सोचते हुए उसे अपने बच्चे को उसके साथ से ले। यहाँ जिस तरह से शिवानी का कैरेक्टर दिखाया गया है वो सिर्फ उसे अरमान और अबीरा को यूनाइट करने के लिए ही लेके आए थे, नाम के वास्ते। कुछ भी एक भी बॉन्डिंग नहीं दिख रही है और किसी को भी फिक्र नहीं है शिवानी का कि वो कहाँ है, क्या कर रही है, कैसे है। यहाँ अबीरा और अरमान को ही दिखाया जाता है और यहाँ माधव भी उसके हालचाल पूछा भी नहीं है अभी तक भी। भले ही वो अभी विद्या का पति हो, पर इतने साल उसने शिवानी से प्यार करके उसकी पत्नी थी, फिर भी उसे भी फिक्र नहीं है शिवानी का।
शिवानी को आगे के फेस्टिवल में इसीलिए लेके आएंगे मेकर्स कि उसका एंड कर दे, दी एंड, जहाँ कुछ ऐसा कुछ घटना हो जाएगा जिसके वजह से शिवानी और शायद रोहित को भी जान गंवाना पड़े। और यहाँ जिस तरह से विद्या का वाइट वॉश किया गया है, जो अभी अरमान और अबीरा के बारे में सोच रही है, और शायद उसे ये पता चला है कि अबीरा भी प्रेग्नेंट है, या शायद आगे जाके अगर उसे ये भी पता चले कि असल में सर्वोगेट रूही बनी है उनके बच्चों के लिए, वो मान जाएगी, क्योंकि उसको अपना पाप सब धोना है बिना कोई पनिशमेंट मिले हुए। और यहाँ जिस तरह से भाई बहन अक्षरा का नाम रोशन कर रहे हैं, अक्षरा तो एक स्वाभिमानी थी, भले ही बहुत ही इमोशनल थी, पर उसने अकेले ही अपने बलबूते पे ही अबीरा को पाल पोस के बड़ा किया था। पर जिस तरह से भाई बहन कर रहे हैं, और भाई जिस तरह से कायरा के साथ धोखा देते हुए चारू के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है, ये बहुत ही गलत है। इन दोनों को देखते हुए अभी सीरियल देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके वजह से ही ये मेरा आखिरी रिव्यू रहेगा ये रिश्ता के लिए। थैंक यू सो मच सबका इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज भेजने के लिए। अब मजा आता है आपकी बातें सुन के, बहुत ही बढ़िया लगता है। उम्मीद करती हूँ बाकी सब व्यूअर्स को भी अच्छा लगता होगा। तो आप लोग भी अगर भेजना चाहते हैं तो भेजिए, नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए और बनिए इससे एचएस कम्युनिटी की आवाज का। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.